अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह पाक सबको हंसता मुस्कुराता रखे अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह पाक सबको खुश रखे अपने अपने घरों में। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छा जी, तो बात करनी है। मैं 2-3 दिन से चुप थी। मैंने कहा मैं कोई भी बात नहीं करूँगी। दिलबर बाबर जो बात कर रहे हैं, आज मैंने वीडियो देखी है सुबह, मुझे बहुत अफसोस हुआ है, बहुत रोई हूँ मैं कि देखो मेरे अपने बेटे मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और जो है ना, नदीम भाई को भी मैंने रोका था कि भाई तुम मेरे ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाओ, जो भी है अल्लाह देख रहा है और अल्लाह को सब पता है। किसी को बताने से कोई परेशानी तो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन नदीम भाई ने बताया कि भाई जो जो मेरी ज़िंदगी में हुआ, तो उसने बताया, मैंने उसको रोका हुआ था कि तुम नहीं बताओ। चलो उसने बता दिया है। तो दिलबर बाबर ने जो बातें की हैं, और दिलबर ये बोल रहा है, मैं जब से मेरी शादी हुई है, मैं अपनी अपनी बता रही हूँ आज सब, कि जब से मेरी शादी हुई है तो ये मेरी अम्मी मुझे लेके गई थी, और मेरी बहुत कम उम्र थी उसमें शादी में। और जो है ना, ये आदमी जो है नैना का अब्बू है, ये बहुत बड़ी उम्र का था और ये जुआरी था और शराब पीता था। मुझे नहीं पता, ये सऊदी अरेबिया में रहता था और मेरी अम्मी को भी नहीं पता था ये कैसा है। तो ये सऊदी अरेबिया से उस वक्त आया था, तो हमें पता नहीं था ये कैसा है। तो मेरी अम्मी ने मेरी शादी करवाई इसलिए कि मैं अपने साथ रखूँगी और एक साथ रहेंगे। तो जब मेरी शादी हो गई तो मैं वहाँ पे रही अम्मी के साथ। तो इसने वही हरकतें शुरू कर दी। 8-8 दिन घर नहीं आता था और शराब पीता था और जुआ खेलता था और मुझे मारता बहुत था। ये उस वक्त मेरे बच्चे नहीं थे, तो मुझे बहुत मारता था और घर भी नहीं आता था। तो क्या कहते हैं, अम्मी जो है ना, अम्मी के साथ मैं रह रही थी, मेरे पास घर भी नहीं था। और बाद में जो है ना, मेरे बच्चे हो गए दिलबर बाबर, तो मेरे पास ख़र्चा भी नहीं होता था कि मैं इनके लिए कुछ अच्छे कपड़े लूँ या कुछ करूँ। तो कुछ भी नहीं ऐसा था कि मैं वो कुछ कर सकती। और जो है ना, रोज़ मुझे मारता बहुत था। जो भी चीज़ होती थी उठा के मार देता था, गालियाँ देता था हर वक्त, सर फटा हुआ, कपड़े ऐसे फटे हुए, लड़ाइयाँ करके आता था। और बहुत मेरे साथ इसने बहुत गलत किया है। और मैं तंग हो के, मेरे 3 बच्चे हो गए, अम्मी के पास रहती थी। वहाँ अम्मी के घर में जो भी मैं काम करती थी, उनके जानवर होते थे, जैसे नजमा जाती है गांव, इस तरह से मैं भी काम करती थी सारा। तो जानवरों का काम और जो भी घर का होता था, सलमा और सितारा मेरी बहनें, वो भी छोटी छोटी थी, फारूक भाई थोड़ा बड़ा था। तो मैं उधर रहती थी और इनका अब्बू जो है वो 3 साल के बाद आता था, मैं वहाँ पे रहती थी। तो अम्मी जो है ना, मैं उनके घर काम करती थी, तो वो हमें वो कुछ खर्चा देते थे, कुछ इस नैना का जो अब्बू है, इसकी ज़मीन थी, वहाँ से कुछ पैसे आते थे, तो कुछ मैं वो मिला के करती थी। बाद में इसने जुआ में ज़मीन भी हार गया और कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो मैं बहुत परेशान थी। तो फिर इसके बाद मैं आई कराची। मैंने अपनी फूफी से बात की कि मैं ऐसी परेशान हूँ और मुझे आदमी मुझे बहुत मारता है, तंग करता है, तो मैं जो हूँ, मैं कराची आ रही हूँ, मुझे कोई काम लगवा दें। तो उन्होंने कहा था ठीक है। तो मेरी फूफी ने बोला कि ठीक है भाई, के जो है काम लगवा दिया। मैं इधर काम करती रही हूँ और ये आदमी भी मेरे साथ आया था इधर। और मैं और दिलबर बहुत छोटा था उस वक्त, और ना मैं इनको पढ़ा सकी हूँ, ना कुछ मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा कि मैं पढ़ाऊँ और कुछ करूँ। तो दिलबर भी नहीं पढ़ सका, ना बाबर पढ़ सका है। और नैना को मेरी बाजी ने पढ़ाया था, जिस बाजी के पास मैं अभी रहती हूँ। मैं शुरू से इधर ही रहती हूँ, 1-2 साल मैंने कहीं और काम किया है, फिर मैं इसी के पास आ गई थी। तो ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं इधर ही रहती हूँ, इनको मेरा सारा पता है। तो दिलबर भी मेरे साथ काम करता था, छोटा सा था, मेरी हेल्प करता था। और सुबह आती थी 9 बजे और रात को मैं 8 बजे घर जाती थी। तो ये आदमी जो है काम कर अपने दोस्तों के साथ जैसे जो भी करता था, मुझे देता था 6,000। आप बताएं 6,000 में मैं कमरे का किराया दूंगी या मैं खर्चा करूंगी?
जो भी इसकी तनख्वाह होती थी वो खुद अपने आप पे खर्च करता था, शराब पीता था, जो भी करता था। फिर इसके बाद जो है ना मैं इधर रह गई हूँ और दिलबर बाबर कुछ बड़े हो गए, इनकी शादियाँ हुई। तो फिर दिलबर जो है ना कह रहा था कि भाई मैं जो हमारी मुझे थोड़ी सी ज़मीन इसने नाम करके दी थी और बाकी तो उसने बेच दी, जुए में हार गया था। हाँ, तो फिर जो है इसने दिलबर ने मुझे बोला कि अम्मी वो ज़मीन बेच दो और जो है ना मुझे सऊदी अरेबिया जाना है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने वही ज़मीन बेची और ज़मीन बेची और इनको सऊदी अरेबिया 2 वीज़े ला के दिया दिलबर बाबर को। वो इनको याद नहीं है कि वो ज़मीन मेरे नाम थी और मैंने दी और इनको मैंने भेजा और मैं इधर रह गई। दिलबर की बीवी भी रहती थी मेरे साथ और मैं काम पे जाती थी और नैना बहुत छोटी थी उस वक्त। तो इसके अब्बू ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ था, मार पीट लड़ाई, किसी भी हमारे रिश्तेदारों से पूछ सकते हैं। हाँ, इसके जो बहनोई हैं नैना के अब्बू के, उनसे पूछ सकते हैं, उधर गांव में किसी से भी पूछे इसने मेरे साथ क्या हाल किया हुआ था। तो इसके बाद मैंने मामू से बात की कि मुझे बहुत मारता है, मुझे बहुत तंग करता है, ना खर्चा देता है। एक दिन मेरी भाभी आई थी, नदीम की बीवी, उसने देखा कि रुबीना तुम कैसे रहती हो, सारी रात ये गालियां देता है, बैठा रहता है, शराब पी के गालियां देता रहता है और चुप नहीं करता, तो तुम कैसे ज़िंदगी गुजारोगी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरे साथ कोई है नहीं और मैं क्या करूं इस आदमी का, मुझे बहुत तंग करता है। तो दिलबर बाबर भी ये देखते थे, इनको पता है अपने मुंह से सच बता दें कि भाई इसके बाप ने मेरे साथ क्या किया था और जो भी हरकतें की थी वो भी बता दें। मेरा तो बता रहे हैं, उसका भी बता दें, भाई किसका कसूर है, अपने ईमान से बता दें कि मेरा क्या कसूर है इसमें। हाँ, फिर जो है ना दिलबर बाबर सऊदी अरब चले गए थे तो मुझे बहुत तंग करने लगा था ये आदमी। तो मैंने फिर तलाक ले ली इससे। तो मैं मामू के घर रही कुछ अर्सा और उसके बाद फिर मैं कराची आई, मैं इधर काम कर रही हूँ। फिर इसके बाद जो है ना मैंने कहा, नदीम ने और मैंने दोनों ने बैठ के मशवरा किया था कि नदीम ने कहा भाई तुम कहीं निकाह कर लो वरना तुम्हें बहुत तंग करेगा। ये फिर बोल रहा था मेरे साथ सुलह करो सुलह करो सुलह करो, ऐसे कर रहा था। तो जो है ना बाकी जो है मैं कल बताऊंगी और जो है ना ये इसकी मैं सारी बातें बताऊंगी। दिलबर बाबर अपने मुंह से बता दें कि इसने मेरे साथ क्या क्या किया है, ठीक है। तो मैंने तलाक ली है और मैंने शादी की थी और वो आदमी जो है ना अमीन जो है उसने मेरे साथ निकाह किया था और उसने ये बोला था मैं ना तुम्हें बच्चों से रोकूंगा, तुम बेशक आओ जाओ, मैं कभी भी नहीं रोकूंगा। और दिलबर मेरे घर आता था और नैना भी आती थी, वहाँ पे मैं 7-8 महीने रही हूँ। और नैना को जब मैंने परेशान देखा तो मैं वापस आ गई थी। मैंने उनको बोला कि भाई मैं वापस जाती हूँ और जो है ना मैंने कहा मैं वापस जाती हूँ कि नैना बहुत परेशान है और उसके साथ मैं रहूँगी। उसकी शादी भी हो गई थी तो उसको नहीं मंगाया था सऊदी अरेबिया में, उन्होंने बोला हम मंगाएंगे उधर रखेंगे, तो उन्होंने ना खर्चा दिया ना कुछ। तो मैं खर्चा भी देती थी नैना को और उसको कोई फ़ोन शोन कोई भी कुछ भी बात उससे कोई भी नहीं करता था। अकेली रहती थी, रोती थी, वो बहुत रोती थी। तो मैंने एक दिन अमीन से बात की कि मैं वापस जा रही हूँ अपने बच्चों के पास, मैं उधर ही रहूँगी क्योंकि नैना बहुत परेशान है। तो वो अच्छा इंसान था, उसने कहा ठीक है तुम चली जाओ। और उसने मुझे कहा ठीक है मैं तुम्हें उम्रा लगवा के देता हूँ, तुमने बहुत परेशानियाँ देखी हैं तो तुम जाओ उम्रा करो और उसके बाद अपने बच्चों के पास चली जाओ। जब मैं उम्रे पे गई तो उधर वहाँ पे बाबर था, बाबर बहुत रो रहा था और मेरी अम्मी को बोला बाबर ने कि भाई मेरी अम्मी को बोलो कि हमारे साथ रहे और कहीं भी नहीं जाए। मैंने कहा बाबर देखो मैं इधर ही हराम में बैठ के कसम खाती हूँ मैं तलाक नहीं लूँगी और तुम लोगों के साथ रहूँगी। तो मैं उधर ही कसम मैंने खाई थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊँगी। मैं वापस आई हूँ तो कराची रह गई, फिर सितारा के घर रह गई हूँ। तो सितारा की बेटी जो आयत पैदा हुई थी तो मैं इनके साथ थी, मैं उस वक्त मैं सितारा के घर रहती थी और काम भी करती थी। तो ये सब मैंने किया। फिर जो भी दिलबर का भी इतना काम नहीं था और बाबर का भी नहीं था, तो मैं जो भी काम करती थी पैसे मैं इनको देती रही हूँ, इनके साथ रही हूँ, इनको मैंने नहीं छोड़ा है। 6-7 महीने के लिए मैं गई थी
शादी जब मेरी हुई थी तो मैं 6-7 महीने के लिए गई थी, फिर मैं वापस आई हूँ। मैंने अपनी बहुओं का भी अच्छे तरीके से ख्याल रखा है, दिलबर बाबर का भी, किसी को भी कोई परेशानी होती थी तो मैंने साथ दिया है इनका। और मुझे जो जब बाबर ने बोला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा चलो भाई इसका तो कसूर नहीं है, इसके बाप ने मेरे साथ किया था और इसका कोई भी कसूर नहीं है। तो जो है ना, मैं दिलबर बाबर के साथ हमेशा रही हूँ, अभी भी मैं रह रही हूँ। तो इन्होंने कहा था भाई अब हमारा चैनल चल गया है तो हमारी जब पिन आएगी तो हम तुम्हें भी साथ रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम ऐसी ही एक वीडियो बनाते थे कि खाला हम मुझे नहीं जाने देती और इस तरह से। तो फिर मैं इनको फ़ोन करती थी, ये आते थे मुझे मिलने के लिए। जब इनके चैनल चले, इनके पास पैसे आ गए तो भाई मेरे पास कोई भी नहीं आता। मैं 20 दफ़ा फ़ोन करती हूँ, फिर मैं कहती हूँ बाबर कभी बच्चों को ले आओ, दिलबर कभी बच्चों को ले आओ, तो फिर बाद में लेके आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर चले जाते हैं और कहते हैं भाई हमारे साथ तो हमारा बाप है, तो हम पार्टियाँ करते हैं तो इसको कैसे बुलाएं, तो इसको हम नहीं रख सकते। तो ये भी देखना चाहिए कि मैंने इनके साथ क्या किया और उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। चलो कोई बात नहीं है। और ये जो दिलबर बोल रहा है कि अमीन से नदीम ने पैसे लिए हैं, नदीम ने कोई भी पैसे नहीं लिए अमीन से, तो ये झूठ है और दिलबर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और मैं दिलबर को बहुत अच्छा समझती थी कि मेरा एहसास करता है, नहीं करता, मेरा एहसास कोई भी नहीं करता, ना बाबर करता है ना दिलबर करता है, कोई भी नहीं। और ये देखे मैं कैसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ अपनी, किस तरह से, और मैं आई किस लिए थी और मैं इधर क्यों रहती हूँ। और इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है मेरा कि मैं कैसे रह रही हूँ और क्या हूँ। तो अभी मेरे ऊपर बातें कर रहे हैं ये, तो कोई बात नहीं है। चलो अच्छा है, उनका अब्बू अच्छा है, मैं गंदी हूँ, सबको पता चल गया कि मैं भाई बहुत गंदी हूँ। तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करने वाले हैं। मुझे किसी से भी उम्मीद नहीं है कि मेरा कोई ख्याल रखेगा, और इनके लिए ही मैंने अपना घर ख़त्म कर दिया था। और जो मुझे अभी बोल रहे हैं भाई कि ये अभी काम क्यों कर रही है और शादी जो की थी तो वहाँ चली जाए, अब इनको मुझसे कोई वो नहीं है, मुझे सब ने यूज़ किया है। और जब अभी उनके अपने सर सब कुछ ठीक हो गया है तो कहते हैं भाई हमें उसके घर क्यों नहीं जाती है जो जहाँ शादी की है। तो वो तो मेरे पास 20 दफ़ा आ चुके हैं, मैं नहीं गई थी तुम लोगों के लिए कि मैं इनके साथ रहूँगी। तुम लोगों ने ये किया है मेरे साथ, अल्लाह पाक मेरे साथ है तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। चाहती हूँ दिलबर से कि दिलबर वो सच बता दो, अपने ईमान की बात करना कि जब मेरी शादी हुई थी तुम और नैना मेरे पास आते थे, क्या शादी में मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया था? जो मेरे बालियाँ थी, जो भी था सोना मेरे पास, तो मेरी कज़न सायरा के पास रखा हुआ था, वो भी मैंने तुम्हें दिया था कि भाई तुम थोड़ा थोड़ा जो है ना तीनों बहन भाई बांट लो आपस में, ले लेना। और जो भी मेरे पास पैसे थे, जो भी चीज़ें थी, जो मेरा सामान था घर में, वो सब मैंने तुम लोगों को दिया है। मैंने कब लेके मैं गई हूँ वहाँ से सामान। और गांव में जो तुम लोगों के मसले थे शादी के बाद, तुम मेरे पास आते थे, परेशान थे बहुत कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ और काम नहीं चल रहा हमारा। तो मैं कराची आई हूँ, नैना को भी परेशान देखा और मैं कराची आई हूँ तो मैंने काम किया, फिर मैंने तुम्हें बुलाया। तुम ईमान से बोलो मैंने तुम्हें बुलाया कि नहीं बुलाया? क्रिक विस्टा में काम था, मैं साजिद को बोलती थी, मैं सितारा के घर रहती थी, साजिद को बोलती थी कि साजिद जो है दिलबर को काम लगवा दो, वो बहुत परेशान है। तो साजिद ने तुम्हें काम लगवाया था, तुम बताओ, सच बता दो। मैं दिन का भी काम करती थी, एक औरत को संभालती थी, और रात को औरत को संभालती थी, दिन में मैं क्रिक विस्टा में खाना पकाने आती थी और तुम मुझे लेके जाते थे साथ में। सुबह मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती थी सितारा के घर में। तो वो तुम लोगों को बातें सारी भूल गई हैं। मैं 6-7 महीने गई हूँ तो तुम इतनी बातें करने लगे हो कि हमें छोड़ के चली गई है और ये किया और वो किया। तो जो है ना कि फिर मैंने, तुम लोग तो अपनी बीवियों को भी इधर नहीं बुला रहे थे, तो मैंने कितनी मिन्नतें की कि बीवियों को भी इधर बुला लो, तुम लोगों के साथ रहेंगे, इधर रहेंगी। बाबर की बीवी को मैं खर्चा दूंगी, उसका काम नहीं है उधर, और तुम जो है अपने लिए करो। और तुम मुझे वहाँ लेके सुबह जाते थे मोटरसाइकिल पे, कभी मैं बस पे आती थी,
और क्रिक विस्टा में जो काम करती थी। तुम सच बताओ, मैं पैसे किसको देती? तुम लोगों को देती थी या नहीं देती थी? झूठ नहीं बोलना। तो इधर घर का एडवांस भरवाया मैंने, और जो भी खर्चा होता था सब मैं करती थी। मैंने 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। उस वक्त तुम लोगों के बहुत हालात ख़राब थे, तो जो ईद के लिए कपड़े मेरे होते थे मैं सुमेरा और फातिमा को दे देती थी। मैं अपने नहीं बनाती थी, ना मैं कुछ करती थी। वो तुम लोगों को कोई भी बात याद नहीं है। तुम्हारा अब्बू अच्छा है, अब्बू के बारे में भी कुछ बोलो कि वो मेरे साथ उसने क्या किया है, और मैंने तुम लोगों के साथ क्या गलत किया कि आज तुम बैठ गए हो कि अभी पहले भी काम करती थी और अभी भी काम कर रही है। तो काम मैं किसके लिए कर रही हूँ? पहले मैं तुम लोगों के लिए कर रही थी। जब मुझे 4-5 साल हो गए हैं तो मैं वहाँ से छोड़ के आ गई हूँ, इधर तुम लोगों के साथ रह रही हूँ। तो अभी तुम लोग मुझे जवाब दे रहे हो भाई कि काम अभी किस लिए कर रही है। तो वापस मैं जाऊँ तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन बात यह है कि भाई मैं जो काम कर रही हूँ, मैं इसलिए अभी मैं पैसे जमा कर रही हूँ कि मैं अपना छोटा सा घर लूँगी, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं। और जो है ना, तुम लोग तो मेरा साथ नहीं दोगे, और मेरा अपना घर तो मैं उसमें रहूँगी, और मैं किसके पास जाऊँ? तुम लोगों ने तो मेरे साथ बहुत अच्छा किया। और जो नैना की बात है, बाबर से कसम ले लें कि बाबर जब सऊदी अरब में था, मैंने इसको फ़ोन किया था कि नहीं किया था कि बाबर नैना मेरे पास है, किसी और को नहीं बताना, मेरे पास है, क्योंकि वो मेरे आके ले जाएंगे इसका अब्बू या चाचा, या मारेंगे या कुछ। तो नैना मेरे पास है। बाबर को मैंने बता दिया था कि दिलबर को भी बता दो कि नैना मेरे पास है। आज तुम लोग ये बात कर रहे हो, हम बहुत परेशान थे, और ये ऐसी बातें नहीं करो। कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लो, तुम लोगों को भी बच्चे हैं, अगर कल को वो भी बड़े होंगे तो अपने लिए भी थोड़ा सोचो। जो मेरे साथ करोगे तुम्हारे सामने आएगा। और मैं तुम लोगों को बद्दुआ नहीं दे रही, दुआ दे रही हूँ। अल्लाह तुम दोनों भाइयों को खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे और खुश रहो। और बस ये थोड़ा सा याद रखना कि मैंने क्या बुराई की है तुम लोगों के साथ। जो भी मैंने बुराई की है वो सच बताना, और जो तुम लोगों के बाप ने की है वो भी सच बताना। बस सच बता दो अब। लेकिन नदीम को मैंने ये नहीं बोला कि मेरे नाम ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो। मैंने कभी भी नहीं नदीम को बोला। वो खुद से अब अपनी बातें जो भी कर रहा है, मैं खुद भी नहीं करती थी। ये तो तुम लोगों ने मजबूर कर दिया, तो आज मैंने बोला है। चलो, तुम लोगों को अल्लाह खुश रखे। आमीन।